आइए महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने करें। आज संसद में बड़े विचित्र प्रकार के नाटक देखने को मिले। आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में बहस का आयोजन किया गया। अरे वंदे मातरम पर बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो राष्ट्रगीत है, गाना है, ठीक है, गाते रहिए, उस पर क्या बहस करना। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे कोई बहस नहीं होती है। ये तो संसद में बहुत गलत काम हुआ और इस गलत काम में मोदी जी ने अपना जो उद्बोधन दिया ना 58 मिनट का, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अरे आप क्या करते हो, क्या कैसी बातें करते हो? वंदे मातरम का इतिहास आपको कुछ पता ही नहीं और उसका महत्व क्या है। वंदे मातरम भारत की जनता की आत्मा है, चेतना का प्रतीक है। वो एक शुभ संदेश है जन क्रांति का, और आप उसको अपने दिमागी अय्याशी कर रहे हो। आप उसको उसमें भी आलोचनाएं कर रहे हो। और हमारे यहाँ का जो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं ना, जब उनसे भी बड़ी विचित्र बात है। अरे जब मोदी जी को कुछ भी पूर्वाग्रह बोलते जाए 58 मिनट में, आप उनको टोकते नहीं हो। और विपक्ष की सदस्य जब कुछ भी बोलने आते हैं तो आप कहते हो कि अरे वंदे मातरम पे बोलिए, वंदे मातरम पे बोलिए। तो आपको मोदी जी को भी टोकना चाहिए। आप टोकते नहीं हो और मुस्कुराते रहते हो। ये अच्छी बात नहीं है। चले, अब आपकी ये बात है, हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते। यहाँ तो सब हो गया। मगर आज प्रियंका गांधी ने मोदी जी की बखिया उधेड़ दी। इतना उनका सारे कांड उजागर कर दिए कि अब मोदी जी भी बड़े विचलित हो गए। और आपको एक बात और बता दूं, ये संसद है ना, इसमें सब जनता के प्रतिनिधि हैं। सबकी बातें सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और अन्य मंत्रियों को। किंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री अपना शाब्दिक लफाजी झाड़ के, अपने जुमले झाड़ के चल दिए। उनके साथ अमित शाह भी चले गए, राजनाथ सिंह भी चले गए। यानी आपने सदन का अपमान किया। जितने भी सांसद है ना, उनकी जो भावनाएं आपने उनकी सुनी नहीं और आप चल दिए अपने भाषण झाड़ के। यह उन सांसदों का भी अपमान है, यह विपक्ष का अपमान है। तो क्या ये आपका, ये संसद आपका अय्याशी गृह, क्या दिमागी अय्याशी गृह है कि आप कुछ भी बोलते हो सारे सदस्य सुनते रहें? अब ऐसा नहीं होगा। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष को भी एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जितना समय आप मोदी जी को भाषण के लिए देते हैं, उतना ही समय नेता प्रतिपक्ष और अन्य सांसदों को भी दें। अब ऐसा नहीं चलेगा कि मोदी जी अपनी दिमागी अय्याशी करते रहें और जो विपक्षी सांसद और नेता प्रतिपक्ष को आप समय दो और बार बार टोकते रहें। आज गोगोई जी को जब भाषण दे रहे थे तो ओम बिरला जी ने कितनी बार टोका। टोकना नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, गोगोई जी बहुत दबंग है, उन्होंने अपना समय लेते रहे कि नहीं मैं बोलूँगा और बोलता रहूँगा, और वे बोलते रहे। उन्होंने भी मोदी जी की जो पोस्टमार्टम कर ही दिया, उनकी गलती भी सुधरवा दी। वही वंदे मातरम का महत्व भी जता दिया। ठीक है, ये तो सारा हो गया। अब जो वंदे मातरम के नाम पर ये नाजीवादी राजनीति नहीं चलेगी। ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में आप किसी प्रकार की बहसबाजी नहीं कर सकते। ये संसद ने गलत काम किया। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि यदि वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाना थी ना, आपकी वर्षगांठ मनाना थी, तो समूची संसद, दोनों सदनों में एक साथ वंदे मातरम का गायन होना था। किंतु वहाँ ऐसा नहीं हुआ। मात्र अपनी अपनी अय्याशी झाड़ते रहे, दिमागी अय्याशी करते रहे। मगर ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये तो अपराध है। इनका तो काम ही है अपराध करना, देश की हत्या करना, विधान की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, सनातन धर्म की हत्या करना, प्रजातंत्र की हत्या करना, जनमत की हत्या करना।
जन निर्णय की हत्या करना, पर्यावरण की हत्या करना और भी अनेक प्रकार से शास्त्रीय ढंग से जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी भी हत्या करना, ये तो इस नाजी सरकार का लक्ष्य है। ये भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ उजागर हो गया। न्याय विधा तक की हत्या की जा रही है। अरे आप हम न्याय विधा की बात करते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायाधीश ने जो निर्णय दे दिया वो निर्णय है ना, तो आप उसको बदलने का क्यों पहल करते हो? जब जो भी जस्टिस जो निर्णय देने के बाद रिटायर हो जाता है, आप अपने मनपसंद जस्टिस के यहाँ वो वापस केस को खुलवा देते हो। क्यों खुलवा देते हो? खुलवाना नहीं चाहिए, जो निर्णय हो गया वो हो गया, किंतु ऐसा नहीं। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायमूर्ति नागरत्ना जी ने एक बात स्पष्ट बात कर दी और यहाँ पर चुनौती दे दी कि ये सरकार जो है ना, जो न्यायाधीशों के निर्णय पलटने का चरित्र रखती है वो गलत है, समय की बर्बादी है और देश की न्याय विधा के साथ भी गद्दारी है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो निर्णय न्यायालय ने दे दिया वह निर्णय अंतिम निर्णय है, उसको आप पलट नहीं सकते, किंतु ये सरकार पलटती रहती है। मामला तो बड़ा गड़बड़ है ना। इनको तो क्या है, अपना थोपना है, अपना ये सत्ता के उन्माद में इतने उन्मादित हो गए हैं कि इनको कुछ भी भान नहीं है, अपनी तानाशाही चलाना चाहती। चलिए ठीक है, अब ये भी बात हो गई, ये भी किसी से छिपी नहीं है। अब हम ये पर्यावरण के भी हत्यारे, मैं आपको सब प्रमाण दे रहा हूँ। हमने केदारनाथ त्रासदी सही और भी अनेक प्रकार की त्रासदी सही, दिल्ली में भी त्रासदी सही, यानी पुतिन तक को हमारे जो प्रदूषण के शिकार हुए ये भी सब कुछ सहन किया। और तो और दूर जब पुतिन के जो आवास व्यवस्था की थी ना और जो उनकी व्यवस्था की थी उसमें भी गंदे कारपेट तक बिछा दिए थे। ये भी किसी से छिपा नहीं है, ये भी मामला उजागर हो गया। अब ठीक है, अब हम एक खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते। यहाँ पर ये सरकार ने एक 12,000 करोड़ की योजना बनाई कि 4 धाम यात्राओं का बहुत चौड़ीकरण कर दें ताकि यात्रा सुलभ हो जाए। भैया पहाड़ी क्षेत्र के जरा वहाँ पर है ना विस्तार करना, रोड बनाना बड़ा टेक्निकल काम है। और आप ठीक है, आप बनाने की आपने घोषणा तो कर दी, मगर उसके एवज में आपने कितने हरे भरे वृक्ष काटे इसका भी जरा हिसाब दीजिए। क्यों आप काट रहे हैं? 7,000 बड़े जो पुराने देवदार के वृक्ष काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? हरे भरे वृक्ष काटना बड़ा अपराध है। और जो ये पहाड़ी क्षेत्र में है ना, जो हिमालय की तराई, उत्तराखंड को तबाह करना चाहते हैं, ये तो उत्तराखंड की भी हत्या करना चाहते। मामला मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सीधा सच्चा है कि हमारा हिमालय और हिमालय की तरियार भयंकर कठिन भूकंप की चपेट में। यहाँ पर एशियन प्लेट और हिमालयन प्लेट रोजाना टकराव हो रहा है और अब वो टकराव इतना भयंकर होगा कि वहाँ पर हो सकता है कि 9 से 12 रिएक्टर पैमाने का भूकंप भी आ जाए। मान लीजिए हमने यहाँ पर आपने बड़ी चौड़ी सड़कें बना दी और जब भूकंप आएगा तो क्या होगा? जो हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो जाएगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में है ना चौड़ी सड़कें नहीं बनाई जाती है, ये भी तय है। विदेशों में भी यही होता है, वहाँ पर चौड़ी सड़कें नहीं बनाई जाती है, वहाँ पर हरे वृक्ष नहीं काटे जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। किंतु आप यहाँ पर हजारों वृक्ष काट रहे हैं। और यहाँ पर भगीरथी में और जो हिमालय की तराई में क्या क्या त्रासदी होगी इसका भी जरा कल्पना कर लीजिए। आज हजारों वृक्ष लगाने, उनको बड़े करने में कितना समय लगता है, किंतु ये सरकार तो कुछ भी नहीं है, अंधाधुन काटे जा रही है पेड़ के। ठीक है, अरे आप पहाड़ी क्षेत्र में है ना एक नियम है, एक ये अवधारणा है कि पहाड़ी क्षेत्र में सड़क 6 फीट 6.5 फीट से ऊपर की बनना ही नहीं चाहिए। ये सिद्धांत है पूरा। आप जो डीपीआर बनाने जरा डीपीआर का अध्ययन कीजिए,
वहाँ का जियोलॉजिकल सर्वे का कीजिए। ये कुछ करनी नहीं, अंधाधुंध बस अपने उसको इस प्रसिद्धि के लिए, अपने हिसाब के लिए हर प्रकार की हत्या करते जाना। ये तो बड़ी गंभीर बात है, ये ऐसा चलेगा नहीं। और अब तो मुरली मनोहर जोशी और ये सब है ना, सिविल सोसाइटी और ये सब कड़े विरोध में, और विरोध होगा, कट्टर विरोध होगा। क्या आप हिमालय के साथ साथ उत्तराखंड को भी तबाह करना चाहते हैं? और कितने हादसे होंगे। आप वहाँ सड़क चौड़ी करने के लिए आप क्या क्या नाटक कर रहे हैं। यदि हजारों वृक्षों की हत्या कर दी गई ना, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अरे हमारे इन वृक्षों में भी आत्मा होती है, उनमें भी प्राण होते हैं, जो हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखते हैं। आप उन्हीं की हत्या करो, उन्हीं को काटे जा रहे हो। ये अंधा विकास क्यों? अंधा विकास नहीं होना चाहिए, विवेकवादी विकास होना चाहिए। परंतु ये सरकार तो कुछ है नहीं, उन्माद में है। उनको सत्ता का नशा इतना चढ़ा हुआ है कि जो भी वो कह दें बस वो कर दिया, वो सही, बाकी कोई कुछ भी बोले वो सब गलत। अरे जरा आप भूकंप का अंतर्राष्ट्रीय स्केल का तो जरा देख लो कि क्या है हिमालय की स्थिति। बहुत जल्द से जल्द किसी भी समय हिमालय है ना, हिमालय सागर में परिवर्तित हो सकता। हमारे यहाँ क्या स्थिति बनेगी जिसकी कोई सीमा नहीं, परंतु इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस ठीक है, यहाँ पर कुछ भी करते रहो, जनता को मूर्ख बनाते रहो, जनता को धोखा देते रहो, और निर्माण के नाम पर कांड करते जाओ, कमीशन खाते जाओ, धनखोरी करते जाओ। ये सारा नाटक चल रहा है। अब मुरली मनोहर जोशी भी विरोध में खड़े हो गए। ये तो संघ को चाहिए जो अपने आप को संस्कृति, सभ्यता, धर्म का ठेकेदार बताता है ना, वो भी मौन है। परंतु अब तो जो उसके जो खास सहयोगी हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, और अन्य अनेक साथी, कोई गोपाल कृष्ण का भी नाम आया, वो भी इस सरकार की इस नीति का विरोध कर। अरे मत तबाह करो आप उत्तराखंड को, मत तबाह करो हिमालय की तराई को। यदि ये हमारा पर्यावरण बिगड़ गया ना, तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगी। आज ही मैंने एक समाचार चलाया कि हमारी जो 75% भूमि में कार्बन ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो गए। इसकी चिंता करो। आप सड़क बनाने का न वृक्षों को काटने की, हत्या करने की बातें करते। अरे कुछ तो शर्म करो कम से कम। अब आप अपने आप को क्या समझ लो? या जनता मूर्ख है? ये इतने जो लोग विरोध करते हैं वो मूर्ख है? मामला तो बड़ा रोचक है। और आपको शर्म आना चाहिए कि आप कितने प्रकार की हत्या कर रहे हो। प्रजातंत्र की हत्या आप कर रहे हो, संविधान की हत्या आप कर रहे हो, न्याय व्यवस्था की हत्या आप कर रहे हो, सनातन धर्म की हत्या आप कर रहे हो, जनमत का वो जो जनता का मौलिक अधिकार है मताधिकार की, उसकी हत्या कर रहे हो, अनेक प्रकार के शास्त्रीय ढंग से हत्या कर रहे हो, देश की संवैधानिक संस्थाओं की आपने हत्या कर दी। और यहाँ पर आपके जो चहेते हैं ना इस गुजराती सरकार के 3-4, उन्हीं लोगों के पेट में पूरा देश का धन भरा जा रहा है, जमीन भरी जा रही। और मेरा तो ख्याल है कि यह है ना, यदि और अभी ये कंटिन्यू रहे ना, तो ये भारत को भी अडानी भारत कर देंगे, अडानी का गुलाम बना देंगे, भारत की जनता को और भारत को। अब ये जनता इनके चेहरों को पहचान ले, ये बहुत घिनौने चेहरे हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं, इनको तो अपने सिख कॉर्पोरेट मित्रों से सरोकार है, इनको धन से सरोकार। ये कड़वी बात कह रहा हूँ मैं, कोई एक गलत बात नहीं कह रहा हूँ, कि कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई परिकल्पना भी नहीं है। अब हम तो सब कुछ देख रहे हैं, ये तो इतिहास तक की हत्या कर रहे हैं। ये जो आज ये वंदे मातरम के बारे में बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं ना, इनसे जरा पूछ लीजिए कि आपने कब तिरंगा फहराया आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में? कुछ भी नहीं है, कहीं ये पता ही नहीं, इनका आता पता नहीं कि कहाँ से किस तरीके से कैसे संकट झेले हमारे क्रांतिकारियों ने। हर बार एक स्लोगन दिया,
कि जब वो मिलते सबसे पहले कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम के साथ ही फिर वो अपने आगे की गतिविधियां करते थे। और ये तो संसद में वंदे मातरम के नाम पर अपनी घिनौनी राजनीति दर्शा रहे। यहाँ पर अपना भाषण देके अपने दिमागी अयाशी करके संसद से भाग जाते हैं, उठ के चले जाते हैं। ये तो अपमान है संसद का और ये समूचे विपक्ष का और सभी सांसदों का। बड़े मजेदार बात हो रही है, कुछ हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। अब देश की जनता को समझना है, देश की जनता को जागृत होना है, चैतन्य होना है कि ये गुजराती नाजी गैंग है ना, देश की हत्यारी गैंग है, सनातन धर्म की हत्यारी गैंग है, मानवीय मूल्यों की हत्यारी गैंग है, न्यायिक विधा की हत्यारी गैंग है। ये इनके साथी खेल। अब इनका जनता को तो समझना पड़ेगा ना। पर हमारे यहाँ की जनता भी अभी महानिद्रा में है, न जाने कौन से कोमा में। मेरा तो ख्याल है कि स्वार्थ के कोमा में जनता उलझी हुई है। अब यह 92% जनता को तो यही नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या होगा। देश की जनता को ही नहीं पता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। और प्रजातंत्र की कितनी क्रूर हत्या और की जा रही है खास ढंग से, ये भी जरा देख लीजिए। अरे क्या हो रहा है इस देश में? कोई बोलने वाला नहीं है क्या? क्या ये जनता भी सो गई है? ये महानिद्रा तो त्यागना पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। इस राष्ट्र की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो, प्रजातंत्र की रक्षा करो। आप जो मतदान का अधिकार है उसकी रक्षा करो, जन निर्णय की रक्षा करो। आप इस गुजराती गैंग से डरिए मत, यह कुछ भी नहीं है। और जिस दिन हमारे देश की 90% जनता सड़कों पे उतर आई ना, संसद का घेराव कर लेगी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इनके जो मंत्रियों का घेराव कर लेगी ना, तो ये तड़फड़ा जाएगी। ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा है देश के साथ। सब मौन है, कोई बोल नहीं रहा है। और यहाँ पर आइए इंडिको का मामला, इंडिको के मामले में कितना छाती खेला हुआ। ये नाजी सरकार मौन हो गई क्योंकि इन्होंने तो इंडिगो से 31 करोड़ का चुनावी चंदा ले लिया था। और आज इंडिगो का अधिकार 65% एविएशन पर है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके मामले में भी ध्यान दिया। और मुझे तो आज सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर बड़ी विचित्र बात लगी कि लाखों जनता इंडिगो की त्रासदी से प्रभावित हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा निर्णय आया कि अरे ये जो सरकार है वो इस दिशा में कदम उठा रही है, अतः इस निर्णय को, इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में सुनने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह भाई, कैसी बात है। लाखों जनता न्याय की पुकार कर रही है। अब तो कहीं पर एक आध दो जगह मौत की भी समाचार आए हैं यात्रियों के उससे। और कुछ तो इतने परेशान हो गए हैं कि बेचारे किस्म का इंटरव्यू नहीं हो सका, कोई अपने परिवारों से नहीं मिल सका, सब क्या गणित गड़बड़ा गए। और ये नाजी सरकार मौन रही। वो तो 31 करोड़ का जो एक लेवल लगा हुआ है ना, वो 31 करोड़ की गुलामी करना पड़ेगी। आपने इतना चुनावी चंदा ले लिया ना, तो अब उसका तो पक्ष रखेंगे ही ना। अब ये सरकार जो नाटक करेगी, अब अनेक प्रकार के नाटक होंगे। अब तो यहाँ पर डीजीसीए को भंग कर देना चाहिए, बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। इंडिगो पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जिन लोगों का पैसा इंडिगो खा गई है उनका सारा पैसा वापस दिलाना चाहिए। परंतु कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। बस ये सरकार अपनी नादिरशाही, हिटलरशाही चला रही है। ये जनता को मूर्ख मान रही है, जनता को भ्रमित कर रही है। अब जनता भ्रमित नहीं होगी, अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। अब तो जनता है ना सड़कों पर उतरेगी और ये बच नहीं पाएंगे।
जो जिन्होंने जिस देश की हत्या और अनेक प्रकार की हत्याएं की है ना, अब इनका जीवन भी संकट में आ जाएगा। जनता इनका घेराव करेगी। और मैं तो फिर एक बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई करती है वो करेगी, किंतु अब तो है ना, जनता को दंड संहिता अपने हाथ में लेना पड़ेगी। दंड विधान जनता के हाथ में होना चाहिए और रहेगा। अब जनता मौन नहीं बैठेगी, जन क्रांति होगी, महाक्रांति होगी, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर तो बड़ी विचित्र हालत हो रही है। अरे जब संसद का ही मान सम्मान खत्म कर रहे हो आप, वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगान और उसका राष्ट्रगीत का भी आप अपमान करो, क्या नाटक करो है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और आज के बाद यदि संसद में मोदी जी ने अपने जुमले के बाद यदि संसद छोड़ दी ना, तो उन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए, अध्यक्ष को कार्रवाई करना चाहिए। परंतु अध्यक्ष कार्रवाई नहीं करते, वो तो मोदी जी का भाषण सुनते सुनते मुस्कुराते हैं, जैसे कि वो है ना, उन्होंने मोदी के लिए मोदी की गुलामी कर ली। अब तो संसद और हर सांसद को चाहिए कि कुछ भी नहीं, यदि लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष थोड़ी बहुत भी पक्षपात करता है ना समय के मामले में, टोका टोकी के मामले में, तो खुली बगावत कर दे। अब जो चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, ये भी होना जरूरी है। अब मामला बड़ा अच्छी रोचक है, बड़ा विचित्र हो गया। क्या कहें देश में, परंतु सबसे बड़ी गलती तो हमारी जनता की है। हम जनता यथास्थितिवादी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी कुछ स्वार्थ है। हम अपने तनिक स्वार्थ के पीछे देश के बात छोड़ देते हैं, राष्ट्रवाद की बात छोड़ देते हैं, समाजवाद की बात छोड़ देते हैं, मानवीय मूल्यों की बात छोड़ देते हैं। ये बड़ा विचित्र खेल। अब आइए यहाँ पर हम ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे किस तरीके से शातिर ढंग से देश की हत्या करना चाहते। अभी बंगाल में हमने देखा कि सामूहिक गीता पाठ का आयोजन करा, और कौन, वो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री। अरे इनसे पूछो कि गीता में कितने श्लोक हैं। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे संज्ञान गया कि 722 श्लोक है, और 722 श्लोक का हर एक श्लोक का अपना अपना महत्व है। उसमें हर तत्व छिपा हुआ है। पूर्ण जीवन जीने के लिए 722 तत्वों की पूर्ति अनिवार्य है। इनको क्या पता क्या नहीं है। अरे ये तो राजनीति गुजराती गैंग है ना, उसके गुलाम है। आप ये देख लीजिए बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का, जहाँ जहाँ चुनाव हुए ये वहाँ पर उसने जाके हमेशा धार्मिक नाटक किए हैं, चाहे राजस्थान में हो, कहीं भी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सबकी जगह इसने अपना धार्मिक उन्माद फैलाया। अब तो क्या होगा, अब ये बंगाल में उन्माद फैला रहे हैं गीता के नाम पर। यानी जो हमारे जो गीता के वो कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पूर्ण जीवन के तत्वों का अमृत बिंदु है, उसका भी राजनीतिकरण कर रहे। शर्म आना चाहिए इनको कि आखिरकार गीता क्या है, और गीता के क्या वाचन करने से हो गया क्या उद्धार। ये कुछ नहीं है, ये साथी राजनीतिक खेलाक है। अब यहाँ पर अभी बाबरी मस्जिद का भी मामला भी उठा, तो बाबरी मस्जिद कौन बनवा रहा है, कौन विरोध करवा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। हुमायूं कबीर को 300 करोड़ रुपए का जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, जैसा लोग बता रहे हैं, सच क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। मगर जो जनता के बीच में चर्चा हो रही है ना, हम तो उसके आधार पे कह रहे हैं कि ये ही देश में कोहराम मचवाते हैं, यही हिंसा करवाते हैं, यही नाटक करवाते हैं। मगर अब यहाँ पर होगा क्या, ये नाटक है ना, किस लिए, इसका पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये नाजी गुजराती गैंग है ना, देश में गृह युद्ध चाहती है, हिंसक गृह युद्ध करवाना चाहती है, और ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहती है। मगर अब ऐसा होगा नहीं। अब जो धार्मिक चिंटू है ना, जितने मनोवादी चिंटू हैं, ये सिर्फ जो मुट्ठी भर लोग हैं,
जो शातिर ढंग से जनता को मूर्ख बनाना है, ये और इनके खिलाफ अब जनता का आंदोलन होगा, जनता इनसे युद्ध करेगी। ये मनुवादी व्यवस्था के जो डल्ले हैं ना, इनका कुछ भी नहीं चलने वाला। अरे देश को बनाने में, देश को आज़ाद कराने में सभी कौम का सहयोग रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर आदमी ने अपना अपना सहयोग दिया, बलिदान दिया। मगर जो ये आज जो देश को छिन्न भिन्न कर रहा है ना, इनसे पूछिए कि आपने कितना बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने में। कुछ भी नहीं है। ये तो सत्तावादी राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। और हम तो ये मोदी जी और अमित शाह ने इनसे जो एक बात बहुत खुले रूप में कहते हैं कि आप नेहरू जी को जितनी गाली देना है दीजिए, उनके बारे में जो भी करना है आप सारा रिकॉर्ड रख दीजिए, एक ही बार में रख दीजिए। ये किस्तों में मत कीजिए। आप तो किस्तों में करते हो, किसी अपने उद्बोधन में कहीं नेहरू जी की 14 बार बुराई, कहीं पर किसी की कांग्रेस की बुराई, कहीं पर बुराई। अरे आप तो खुद बुरे हो। आपकी कितनी बुराइयां जरा देख तो लो, आप कितना झूठ परसते हो। ये भी सारा सब उजागर हो चुका था। तो इस देश के साथ गद्दारी मत करो, इस देश की हत्या मत करो, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या मत करो, संविधान की हत्या की पहल मत करो। ये जनता का खुला संदेश है। अब यहाँ पर हम जो हमारे संवैधानिक प्रमुख है ना, राष्ट्रपति महोदया, उनकी स्थिति पर भी हमें हंसी आ रही। वे सब कुछ जानते ही हैं, सब कुछ उनके सामने हो रहा है, किंतु मौन है, धतराज बनी हुई है, मूक बधिर हो गई है। और क्यों हो गई है ये भी हम जनता जानती है कि हमारी राष्ट्रपति मुर्मू इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जिस प्रकार से नचाना चाहती है ना, उसी तरीके से नाचती है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी अब जनता में आक्रोश हो गया था। ये मेरा ख्याल है पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि राष्ट्रपति के खिलाफ भी जनता में आक्रोश है। अब क्या किया जाए, क्या कैसे क्या होगा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो ये भारत के साथ गद्दारी कर रही है ये नाजी गुजराती गैंग और सरकार। अबे मोहन भागवत जी है, संघ है, ये तो संस्कृति का ठेकेदार है, सुसंस्कारों का ठेकेदार है, सनातन जो हिंदू धर्म का ठेकेदार है। इनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं, इनको भारतीय संस्कृति से कोई मतलब नहीं। इनको जो मतलब है सिर्फ जमीन से, धन से और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने से। इनका भी चेहरा हो गया, इनके भी सारे नकाब पलट गए। इनके तो इतने कांड है कि हद से ज़्यादा। और आज प्रियंका गांधी ने संसद में मोदी जी की तो खटिया खड़ी कर दी। ये मामला था हमारे वंदे मातरम के मुद्दे पर, तो वंदे मातरम का मुद्दा ही नहीं है। अरे वो तो राष्ट्रगान है, इसको कौन चुनौती देगा? कोई नहीं देगा। और ये कोई आज क्या है क्या, 150 साल से जितनी इनकी उम्र नहीं है, उससे पहले से वंदे मातरम का महत्व जग जाहिर है। अंग्रेज डरते थे वंदे मातरम की आवाज़ सुनते थे तो वो कांप जाते थे। जब जनता वंदे मातरम पे समूह गान करते निकलती थी तो अंग्रेज कांप जाते थे कि अरे ये तो क्रांति होके रहेगी और हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। ये है वंदे मातरम का महत्व, ये है उसकी मौन आवाज़। और आज आप उसको संसद में छिछाले वार करो, यह धिक्कार है ऐसे सरकार पर और ऐसी संसद पर। और मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष के सांसदों को है ना, बहस में हिस्सा नहीं लेना था, सिर्फ खड़े होकर वंदे मातरम का सामूहिक गान करके संसद से वॉकआउट कर देते तो अलग बात होती। जैसे ये मोदी जी ने अपने दिमाग ऐसी करके, राजनाथ ने, अमित शाह ने, उनके मंत्रियों ने जिस तरह का बेशर्मी भरा काम किया ना, वैसा ही काम विपक्ष को कर देना था। इनके सारी पोल उजागर हो जाती है, शर्म के मारे डूब मरते, जनता इनको धिक्कारती। अब ठीक है, जो होना है वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब किस किस को सलाह दे हम। मगर हाँ, अखिलेश ने आज सरकार को खूब जोया, गोगोई ने तो इस सरकार की हवा निकाल दी। ये मोदी सरकार, एक जो गुजराती गैंग है ना, ये और हमारे जो
राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी घुटनों पर आ गए। और कड़वी बातें हैं ये, तो हमें कहना पड़ती है, और हम तो गर्वित हैं कि हम सच सबके सामने दबंगता से रखते हैं। हमें किसी से डर नहीं लगता, हम हर प्रकार का त्याग करने को तैयार हैं। मामला बड़ा विचित्र है, तो देश में जन चेतना और जन जागृति का काम करना है। और आप जो ये मीडिया है ना, मीडिया में भी विश्वास मत कीजिए। ये गोदी मोदी मीडिया जो ये बिकाऊ हो गया है, देश का 90% मीडिया बिकाऊ है, मृत आत्मा का बोझा ढोकर चल रहा है। उसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, समाजवाद से कोई मतलब नहीं, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं, संविधान और विधान से कोई मतलब नहीं, न्याय विधा से कोई मतलब नहीं। ये तो गुलाम लोग हैं। और ये जो गुलाम है ना, ये इस गुजराती गैंग के तलवे चाटू गैंग है, और उनके जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से करती है। ये भी मैं आरोप लगाता हूँ, खुला कहता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बहुत कड़ी कड़ी बातें कही हैं मैंने, निश्चय ही बहुत बुरा भी लगेगा, लोग मुझे गालियाँ भी देंगे। अरे देते रहो भाई, हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं, और हैं और हमेशा रहेंगे। जीवन की अंतिम सांस तक हम सत्य के प्रति समर्पित रहेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित रहेंगे, प्रजातंत्र के प्रति समर्पित रहेंगे, और सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आपको ये हमारा आज का ये कड़वा एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।